धर्म का ढोंग या धर्म के नाम से होने वाली कमाई छिन जाने का खौफ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने लगभग 150 साल पहले ही जन्म, विवाह, मृत्यु और विभिन्न पूजा पाठ जैसे कार्यक्रम बिना पुरोहितों और ब्राह्मणों के करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है, जिसमें ब्राह्मणों ने हजारों सालों से एकाधिकार जमाए रखा है। आज भी अगर कोई गैर ब्राह्मण कथा करने जाता है तो उसे क्रूरता से अपमानित किया जाता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इटावा में कथावाचक व्यासमणि मुकुट को ब्राह्मणों द्वारा क्रूरता से अपमानित किया जाता है, क्योंकि वे यादव थे और ब्राह्मणों के गांव में कथा करने गए थे। कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों को जाति पूछकर बेरहमी से मारा पीटा जाता है, उनकी चोटियां काटी जाती हैं, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के पैर पड़वाए जाते हैं, हजारों रुपए और उनके सामान छीन लिए जाते हैं। और इससे भी मन नहीं भरा तो आरोपियों ने ब्राह्मण महिला रेणु तिवारी के मूत्र से उन्हें पवित्र किया। इतनी क्रूरता किस लिए? क्या धर्म के नाम से होने वाली कमाई का खौफ ब्राह्मणों को फिर से होने लगा है? फिर से इसलिए क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने धर्म के व्यापार पर ब्राह्मणों के इस एकाधिकार को सालों पहले चुनौती दी थी, जिससे ब्राह्मण बौखला उठे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक है, जिन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और ब्राह्मणों के धर्म के खिलाफ अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्य और तर्क पर आधारित समतावादी समाज के लिए प्रयास किया। ज्योतिबा फूले कहते हैं, जिस तरह बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, ठीक इसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं धंधा है। ज्योतिबा फूले भली भांति समझते थे कि धर्म के इस व्यापार में हजारों सालों से ब्राह्मणों ने एकाधिकार जमा कर रखा है और इसी एकाधिकार को आज से करीब 150 साल पहले ज्योतिबा फूले ने चुनौती दी थी। समाज सुधार कार्यों के बीच ज्योतिबा फूले को एक ऐसा संगठन शुरू करने की जरूरत महसूस हुई जो ब्राह्मणों के धर्म और उनकी चालाकी को सीधे चुनौती दे सके। इसी सोच के साथ उन्होंने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन की लौ जलाई। सत्यशोधक समाज के प्रमुख पहलों में से एक सत्यशोधक विवाह था। यह विवाह ब्राह्मण पुरोहित और ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के बिना होना था। ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा आयोजित विवाहों में पुजारी श्लोक गाते हैं, जबकि मेहमान जोड़े पर चावल के दाने फेंक कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फूले ने पारंपरिक श्लोकों की जगह वैकल्पिक श्लोक लिखे और उनमें समानतावादी तत्व भर दिए। इन श्लोकों को दूल्हा दुल्हन द्वारा स्वयं गाया जाना था और दूल्हे को महिलाओं के उत्पीड़न का संज्ञान लेने और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना था। इसके बाद जोड़े को एक आम शपथ लेनी होती थी। सत्यशोधक विवाहों में ब्राह्मणवादी विवाहों से जुड़े दिखावे और धूमधाम से परहेज भी किया जाता था। पहला सत्यशोधक विवाह सीताराम जाबाजी आल्हाट और राधा निबंकर के बीच 25 दिसंबर 1873 को हुआ था। यह विवाह बिना किसी ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के संपन्न हुआ था। इस विवाह का सारा खर्च स्वयं माता सावित्रीबाई फूले ने उठाया था। सत्यशोधक विवाह अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल थी। ब्राह्मण पुजारियों को समारोह की अध्यक्षता करने की अनुमति देने से इनकार करके उन्होंने ब्राह्मणों को उनकी पवित्रता से वंचित करने और उनके धार्मिक अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की थी। ब्राह्मणों को शायद ये समझ में आ गया था कि यह गैर ब्राह्मण के जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु समेत विभिन्न पूजा पाठ में उनके अधिकार के लिए कितना प्रतीकात्मक खतरा है। इस घटना के बाद सत्यशोधक समाज के खिलाफ शादियों में ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्त न करने के खिलाफ कई मुकदमे हुए, इस आधार पर कि इससे ब्राह्मणों की कमाई छिन जाती है। लेकिन ज्योतिबा फूले भी कहाँ हार मानने वाले थे। मुकदमे के बाद भी वे अपने मार्ग से विचलित न हुए। इस मामले में ज्योतिबा फूले ने अदालत में कहा कि ब्राह्मणों ने शूद्रों और अति शूद्रों का शोषण किया है और यह शोषण धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए और किसी के साथ भी जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अदालत में सत्यशोधक समाज के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त पाखंड और कुरीतियों को दूर करना है। साथ ही फुले ने अदालत में यह भी कहा कि वे किसी भी धार्मिक ग्रंथ या मान्यता को नहीं मानते जो समानता और न्याय के खिलाफ हो। दूसरा सत्यशोधक विवाह 4 फरवरी 1889 को ज्योतिबा फूले के दत्तक पुत्र डॉक्टर यशवंत की थी। डॉक्टर यशवंत की शादी जिस लड़की से हुई उसका नाम भी राधा था। यह विवाह आधुनिक भारत में पहला अंतरजातीय विवाह था। इस विवाह में वर पक्ष को महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार देने की शपथ दिलाई गई। सत्यशोधक विवाह धीरे धीरे पूरे उभरते राष्ट्र में फैल गई। हालांकि जानकारी के अभाव में वर्तमान में इस तरह के विवाह की संख्या बहुत कम है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज भी सत्यशोधक विवाह होते हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।